अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मा किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं कुरकुरे चटपटे आलू प्याज के पकोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट लिया है और 2 मीडियम साइज के आलूओं को छीलकर और कद्दूकस कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्च इसे हमने दरदरा पीस लिया है और 1 कप के करीब बारीक कटी हुई पालक और 1 कप के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। एक बड़े से बाउल में ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो पहले हमें ये आलू डालेंगे, प्याज डालेंगे। अच्छा, प्याज को हम इस तरह खोल लेंगे। हरा धनिया और ये पालक डाल देंगे, हरी मिर्च और 1 कप के करीब डालेंगे हम इसमें बेसन, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पानी अभी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, पहले ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए सारी चीजों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है और पानी अभी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। तो अब हम डालेंगे इसमें पानी और पानी हम इसमें बहुत कम डालेंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो ये सारी चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, ये देखिए। और इसे अब हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए ताकि बेसन अच्छे से फूल जाए। जब ये बेसन अच्छे से फूल जाता है फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे। कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे ये पकोड़े और पकोड़े जब थोड़े फ्राई हो जाएं तब इन्हें हम पलट देंगे और पकोड़ों को इस तरह अलटते पलटते हुए ही फ्राई करेंगे। इस पे एक अच्छा सा कलर आ जाए हमें इसे तब तक फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ फुल पर ही रखेंगे और फुल फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए पकोड़े जब अच्छे से फ्राई हो जाए, इन पे गोल्डन सा कलर आ जाए, तब इन्हें हम निकाल लेंगे और इस तरह हम सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, आलू प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप इसे खाएं अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ। तो हमने यहाँ पर ये टमाटर की चटनी बनाई है, इसके साथ हम लोग खाएंगे। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।